हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है कल के व्लॉग से कंटिन्यू चल रहा है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चों को स्कूल से मैं छोड़ के वापस आई हूँ। आने के बाद बचा खुचा घर का काम करूँगी। उससे पहले चलिए आपको बालकनी में लेके चलती हूँ, बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। मौसम दिखने में साफ़ है, लेकिन जो ओस की बूंदें होती हैं ना, वो इस टाइम पे भी गिर रहा था, क्योंकि बालकनी मेरा पूरा गीला हो गया था, तो इस वजह से मुझे पता चल रहा था। आज बच्चों का स्कूल का पहला दिन है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। अनुमान नहीं था कि मौसम आज के दिन इतना ख़राब होगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अपना जो किचन का काम है वो मैं शुरू कर दी हूँ। ये जो छोटी सी बास्केट आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें मैं बर्तन धो के रखती हूँ। तो इसमें पहले से ही बर्तन था, तो उसको उठा के पहले स्टैंड पे जमा दे रही हूँ, खाली करके दोबारा से उसमें बर्तन में धो के रखूँगी। तो सुबह सुबह क्या होता है कि जल्दी जल्दी सुबह का नाश्ता बनता है, चाय पानी का काम होता है। उस बीच छोटे बड़े बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो मैं तो छोड़ देती हूँ। मेरे पास आज टाइम भी नहीं था कि लगे हाथ में धो लूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करा के मुझे स्कूल भी छोड़ने जाना था, तो इस वजह से। तो चलिए ये काम मैं कर ले रही हूँ। और आज सुबह के टाइम पे ना चीनी का चाय बना हुआ था, जो कि मैं इनको दे देती पीने के लिए, और मुझे पीना था गुड़ का चाय। तो अब फुर्सत में आके यहाँ पे मैं गुड़ का चाय बना रही हूँ, क्योंकि गुड़ का जो चाय होता है ना, जल्दी जल्दी बनाओ ना तो बड़ा फटने का चांस होता है। इसमें बहुत सारी सावधानियाँ रख के मुझे बनानी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा इसका अनुभव नहीं है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी बढ़िया बन जाता है और कभी कभी अचानक से फट भी जाता है। फिलहाल आज तो बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो चलिए बैठ के मैं अपना गुड़ का चाय पी लूँगी। और गुड़ का चाय सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा ही होता है। अगर रोज़ के रोज़ गुड़ का चाय पिया जाए ना, तो पूछिए नहीं कितना फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद किचन में दोबारा से फिर आ गई हूँ। सुबह के टाइम पे पराठे बनाई थी, तो जो तवा है ना मेरा बहुत ही चिपचिपा और गंदा हो गया था। तो नॉर्मल पानी से धो ना तो ये अच्छे से छूटता नहीं है। तो इस तरह से ना थोड़ा सा इसको गर्म कर देती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर जो डिश वॉश वाली लिक्विड आती है वो डाल के इस तरह से स्क्रब कर दो ना, तो हाथ के हाथ इतना जल्दी छूट जाता है ना कि क्या बताऊँ। आप लोग कैसे साफ़ करते हैं बताइएगा ज़रूर। और फिर नीचे उतार के थोड़ा सा और इसको मैं स्क्रब कर दी हूँ, तो जो किनारे किनारे के चिपचिपाहट थे ना वो भी जल्दी जल्दी छूट गए हैं। और इस तरह से ये बहुत जल्दी और कम टाइम में साफ़ हो जाता है। तो बस मैं अपना तवा साफ़ कर ली हूँ। सिंक में जो भी पहले के बर्तन थे वो भी देखिए धो के मैं टोकरी में रख ली हूँ। तवे को मैं सबसे लास्ट में लेके बैठी हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना था, तो इस वजह से। बाकी जो स्टील के बर्तन थे वो मैं अच्छे से धो के बास्केट में लगा दी हूँ। सुबह के टाइम पे ना बर्तन वगैरह धोना, सुबह के क्या पूरे दिन में जो टंकी का पानी है ना ठंडा ही आता है, उसी ठंडी पानी से ना पूरे दिन का बर्तन धोना होता है, चाहे सुबह का हो, दोपहर का हो या शाम का हो। तो खैर अब तो आदत बन गया है धीरे धीरे ठंडे पानी से बर्तन धोने का। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद देखो ना तो अपना ही जो हाथ है ना उसकी जो स्किन है ना एकदम से अजीब से नज़र आते हैं। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, काम तो ठंडी में रुकता नहीं है, काम तो जैसे तैसे निकलता ही रहता है। लोग कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है। तो 2 वक्त का भोजन बनाने के लिए खैर इतना मेहनत मैं क्या सभी लोग कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी कूड़ा भी निकाल दी हूँ, और लगे हाथ अपना सिंक की सफाई भी मैं कर लूँगी, क्योंकि बर्तन धो लो और सिंक को गंदा छोड़ दो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिंक को भी उतना ही चमका के रखो जितना कि बर्तन को रखते हो, तब जाके सही लगता है। तो मैं हमेशा किचन में अगर साफ़ सफाई करती हूँ ना तो सिंक को भी धोती ही धोती हूँ। मतलब पूरे दिन में 2 टाइम 3 टाइम तो मेरा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे किचन का काम मेरा ख़त्म। बस अब थोड़ा बहुत स्लैब पे कपड़ा फेरना है। स्लैब मेरा गंदा नहीं है, पूरा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि जो भी सुबह के टाइम पे नाश्ते मैं बनाई थी और नाश्ते का बचा हुआ खाना था, जैसे पराठा हो गया, सब्जी हो गया, वो सब मैं हाथ के हाथ खाली कर ली थी। और जो भी बड़े बर्तन थे जैसे तवा, कढ़ाई वगैरह, प्लेट वगैरह, वो सब मैं धोती चली गई हूँ। और अब सीधे लंच के टाइम पे किचन में आऊँगी, और जो भी मतलब जो कुछ भी बनाना होगा वो मैं बना लूँगी। लेकिन उससे पहले स्लैब की तो सफाई होगी, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है उसको भी साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे से कूड़े गिरे हुए थे, जैसे हरी मिर्च का डंठल वगैरह, आटा वगैरह थोड़ा बहुत सा छिटा गया था मुझसे। तो इस वजह से प्याज के छिलके वगैरह, क्योंकि अपना जो सब्जी का टोकरी है ना मैं यहीं पे लगा के रखती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, हमेशा मैं आप लोगों से बताती हूँ ना कि अगर घर में अच्छे से पोछा लगाना है तो पोछा से पहले एक बार झाड़ू लगा लें। और हाउस हेल्पर वगैरह जो लोग भी लगा के रखे हैं ना, तो उनकी हाउस हेल्पर ऐसा नहीं करती हैं। वो तो पहले झाड़ू लगाती हैं, फिर डस्टिंग करती हैं, फिर पोछा लगाती हैं। लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि मैं सबसे पहले
झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। डस्टिंग जो मेरा है वो या तो मैं झाड़ू से पहले ही कर लेती हूँ या तो पोछा लगाने के बाद करती हूँ। ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता है। मेरे भी जो रूटीन है उसमें भी थोड़े बहुत बदलाव टाइम के अनुसार आते रहते हैं। उसके बाद किचन में जो कालीन बिछा के मैं रखती हूँ वो बिछा दी हूँ। किचन का काम हो गया ख़त्म। और आप सभी लोगों ने देखा ना, इतनी ठंड में भले ही कुछ भी हो जाए, काम से कोई समझौता नहीं है। छोटे बड़े सभी काम अपने टाइम पे ही हो रहे हैं। उसके बाद लगा दे रही हूँ यहाँ पे मैं अपना वॉशिंग मशीन। कपड़ों को सीधा कर ली हूँ, छांट भी ली हूँ कौन से कपड़े एक साथ धोने हैं और कौन से कपड़े नहीं धोने हैं। क्योंकि ज़्यादातर ना जो बड़े कपड़े होते हैं उनको मैं एक साथ धोती हूँ, जो बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं उनको मैं एक साथ धो लेती हूँ। उसमें भी लाइट वेट के और हैवी वेट के दोनों होते हैं, तो वो भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरा वेट लॉस जर्नी चल रहा है। मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरा वेट है उसमें से थोड़ा सा और कम हो जाए। और मेरा वेट इतना कम भी नहीं है। कभी मैं आप लोगों से बताऊँगी कि मेरा वेट कितना है और मैं कितना चाहती हूँ। तो बस उसके लिए मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज भी शुरू कर दी हूँ अपना डेली बेस पे। डेली के डेली मैं 20 मिनट 25 मिनट टाइम निकाल के अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज में कर ले रही हूँ। तो मेरा जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है कुछ इस तरह से होता है, एकदम सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बस मैं उतना ही करती हूँ जितना कि मैं कर ले जाऊँ। जी हाँ, तो चलिए फटाफट मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर ले रही हूँ। तो जी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद से अपना बैठ के आराम से घूट घूट करके मैं जीरा पानी पी हूँ। जीरा पानी पीने के बाद से अब दोबारा से काम पे लग गई हूँ और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं बैठ के पूरे घर में पोछा। तो पोछा सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में लगा लेती हूँ, उसके बाद किचन में, फिर पूरा ये जो बड़ा सा हॉल वाला एरिया है इसमें लगाती हूँ। तो बैठ के पोछा लगाना भी एक तरह का एक्सरसाइज ही होता है। ये अलग बात है कि रोज़ नहीं हो पाता है, रोज़ सोचो लेकिन नहीं हो पाता है। टाइम के मतलब अभाव में ना जल्दी जल्दी मॉप से ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बैठ के पोछा लगाया जाए ना तो एक तरह से एक्सरसाइज का ही काम करेगा। दूसरी बात यह है कि जितना बैठ के पोछा लगाने से फर्श साफ होता है, चमकता है ना, उतना मॉप से नहीं हो पाता है। जी हाँ, तो बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पोछा लगा ले रही हूँ। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा था, मन नहीं हो रहा था कि मैं पोछा भी लगाऊं, आज स्किप कर देती हूँ। लेकिन वही ये रोज़ की जो आदत होती है ना घर को साफ़ सुथरा रखने की, तो इस तरह से मन नहीं मानता है पूरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो और पोछा ना लगाओ तो जैसे लगता है कि सब अधूरा अधूरा सा है। तो जी इस टाइम पे बच्चे स्कूल में थे और ऐसा लग रहा था ना कि पिछले साल यानी 2024 का जो समय था ना वो आज जाके मुझे मिला है। बच्चों की जो छुट्टियां हैं ना पूरा जनवरी जनवरी चला है और आज पहली बार वो स्कूल गए हैं। तो इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे अपने रूटीन में आके अच्छा लग रहा है। बच्चे जब स्कूल में होते हैं उस टाइम पे जब मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना तो बड़ा सुकून मिलता है, इत्मीनान से करती हूँ और ऐसा लगता है कि एक कोने से शुरू करो और दूसरे कोने पे ले जाके एंड कर दो, क्योंकि बीच बीच में बच्चे तो टोकने वाले होते नहीं हैं या फिर डिस्टर्ब करने के लिए तो होते नहीं हैं। तो ये टाइम सुबह का जो साफ़ सफाई का होता है ना बेस्ट होता है मेरे लिए। तो बस जल्दी जल्दी लगा ली हूँ पोछा और थोड़ा सा और जल्दी जल्दी यहाँ पे वीडियो को मैं स्पीड कर दी हूँ, क्योंकि तो जी आप लोग खुद ही रिजल्ट देख लीजिए, फर्श मेरा कितना चमचमा रहा है और इतना ठंड में इस तरह का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके यहाँ पे सुबह का नाश्ता कर ले रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के मोबाइल भी चलाई थी अपना, थोड़ी देर में रेस्ट भी की थी और जिन लोगों के व्लॉग मैं पसंद करती हूँ उनके व्लॉग भी देखी थी। उसके बाद बच्चों का आने का टाइम हो गया था, तो टाइम से पहले ही मुझे स्कूल में पहुँचना होता है 5 मिनट पहले। तो जल्दी से बस में तैयार होकर स्कूल की तरफ चलती हूँ। पैदल ही मुझे जाना है तो टाइम से पहले निकलूँगी तभी तो मैं स्कूल में पहुँच पाऊँगी। तो उसके लिए बस जैकेट चढ़ा ली हूँ, टोपी लगा ली हूँ, पैर में शूज वगैरह पहन के जाऊँगी, क्योंकि ठंड जो है ना सच में बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि अब
हफ्ते भर कम से कम इस तरह से ठंड पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना इसको शीतलहर बोला जाता है, जिसमें हफ्ते से 10 दिन या 15 दिन तक धूप का कोई दर्शन नहीं होता है और बिना धूप के ही हमें सारे काम करने होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो कपड़ों को सुखाने में होता है। खैर मैं बच्चों को स्कूल से लेके यहाँ पे आ गई हूँ और वो लोग अपना पूरा दिन का जो वहाँ पे बिताए थे ना, वो सारी बातें बता रहे थे। मेरे ये फ्रेंड मिले थे, मेरे वो फ्रेंड मिले थे, आज मैम ने ऐसा कहा, आज स्कूल में मैंने ये किया, आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे था, स्कूल में बच्चों ने ये खिलाई, मतलब एक दूसरे को चॉकलेट वगैरह भी दिए थे। तो इन सब की बात सुनने के बाद से अब मैं बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करा दे रही हूँ। इनके लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में तो खैर मैं सुबह के टाइम पे ही इनका बना दी थी जब मैं नाश्ता कर रही थी, लेकिन इनका कुछ अलग ही फरमाइश हुआ खाने को। तो एक लोग का फरमाइश था कि आटा का हलवा बना दो। कई दिनों से रट लगा के बैठा था, मुझे आटा का ही हलवा खाना है। और पीहू का मन हुआ था कि मम्मी जो चावल बनाई हो उसको फ्राई कर दो मटर डाल के, तो मैं उस तरह से खा लूँगी, क्योंकि दोनों का अलग अलग मन हो रहा था खाने का। तो बस मैं दोनों का मतलब दोपहर का जो लंच है कुछ इस तरह से तैयार कर दी हूँ। आटा का हलवा भी देखिए मेरा बन के तैयार हो गया, थोड़ा सा गीला गीला बनाई हूँ क्योंकि इसी तरह से उसको पसंद भी आता है। और पीहू के लिए मैंने बना दी है फ्राई चावल मटर वगैरह डाल के, तो इस तरह से वो खाना पसंद करती है। तो इन दोनों का जो पसंद है ना बिल्कुल अलग अलग है, कभी कभी ही मतलब सेम सेम मैच खा पाता है। और अपने लिए दोबारा से मैं बना ले रही हूँ गुड़ वाली चाय, क्योंकि स्कूल से मैं वापस आई हूँ ना, तो मेरे हाथ पर मतलब पैर नहीं हाथ तो ऐसे हो रहे थे ना कि मतलब ठीक ढंग से कोई काम भी नहीं हो रहा था, इतनी गलन वाली ठंड थी और हाथों में बहुत ज़्यादा मुझे ठंड सा महसूस हुआ था। और भगवान से बस मैं यही मना रही थी कि कल से स्कूल इनका बंद हो जाए, क्योंकि जब खुलेगा तो ये लोग जाने से मानेंगे नहीं और बंद हो जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि इतनी ठंड में बच्चों को भेजना मतलब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि स्कूल वगैरह के जो क्लासरूम है ना इतने बड़े बड़े होते हैं और खिड़कियों में कांच ही लगे हुए हैं, चाहे कितना हो बंद कर दो ठंड हवा जो है बाहर से अंदर आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।